अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 201 असाइनमेंट 1 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 की ये असाइनमेंट है। और इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 2 मई 2025 है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 से ये कवर हुई है। अब बात करें इस असाइनमेंट की, तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई हैं आपके टीचर ने। उससे पहले कि आपने सबमिट क्या करवाना है, .cpp फॉर्मेट में इसको जमा करवाना है। .cpp फाइल आप जमा करवाएंगे, ठीक है। .cpp फाइल आपने जमा करवानी है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने एक सी प्रोग्राम राइट करना है, जिसके मेन्यू के अंदर आपने अपनी वीयू आईडी, योर वीयू आईडी और योर नेम, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने यूज़ करनी है। अपना नाम और अपनी वीयू आईडी इस्तेमाल करनी है। अब ये सारी इंस्ट्रक्शन अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ से आपको समझ नहीं आएंगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम आउटपुट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। मैं अपने प्रोग्राम का भी आउटपुट यहाँ पे रन कर लेता हूँ इसके साथ, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ ही क्लैरिफाई कर दूँ सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आईडी कौन सी यूज़ करनी है, आपने अपनी आईडी लगानी है, ठीक है। लेकिन हम एक दफ़ा जो है प्रोग्राम रन करने के लिए आपके टीचर वाली आईडी का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने यूज़ की हुई है, ठीक है। चलें जी, वो ही आईडी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आउटपुट को मैच कर सकें और समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब प्रोग्राम रन होगा ना, तो सबसे पहले क्या मैसेज आना चाहिए कि इंटर न्यूमेरिक पार्ट ऑफ योर वीयू आईडी, जैसा कि यहाँ पे आपके टीचर ने भी शो करवाया हुआ है। अब यहाँ पे आप अपनी वीयू आईडी जब लगाएंगे, ये वाली ऊपर जो है नज़र भी आ रही है, यहाँ पे आपकी अपनी आईडी होगी, यहाँ पे आपका अपना नेम होगा। ये समझ आ गई बात। अब अपनी वीयू आईडी के न्यूमेरिक डिजिट्स आप डालेंगे यहाँ पे। तो मेरी वीयू आईडी फॉर एग्जांपल उसके न्यूमेरिक डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको मैंने करना है इंटर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जैसे आप इंटर करें तो आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली रन हो जाए। और उसमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए ये हमने अभी समझनी है। पहले ये चीज़ परफॉर्म हो कि आखिरी आपकी वीयू आईडी के लास्ट 2 डिजिट और पहले 2 डिजिट छोड़ के जो अंदर वाले 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, मिडल वाले 5 डिजिट जो हैं वो यहाँ पे एग्जैक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके टीचर की आईडी मैंने यूज़ किया, तो सेम वही हमारे लास्ट में से 2 डिजिट रिमूव हो गए और शुरू में से 2 डिजिट रिमूव हो गए। मिडल वाले 5 डिजिट्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जैक्ट हो गए। जब आप अपनी आईडी इस्तेमाल करेंगे आपकी आईडी के साथ भी सेम ही होगा। फर्स्ट 2 डिजिट ख़त्म हो जाएंगे, आखिरी 2 डिजिट ख़त्म हो जाएंगे, उसके दरमियान वाले 5 जो आपके डिजिट्स हैं वो यहाँ पे एग्जैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास एक मेन्यू आना चाहिए, ये वाला, ठीक है, कि कैफ़े की चीज़ों के रेट क्या हैं। बर्गर 250 का, पिज़्ज़ा 500 का, इसी तरह आपके फ्राइज़ है वो 150 की, और सैंडविच है 200 का, और कोल्ड ड्रिंक है 100 रुपये की। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ से आपने चेक करना है इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी आईडी का जो पहला डिजिट है जो भी यहाँ पे बनेगा 5 डिजिट निकलने के बाद, ठीक है, पहले 2 रिमूव हो जाएंगे, आखिरी 2 रिमूव हो जाएंगे, इसमें से 5 जो डिजिट निकल के यहाँ पे आएंगे, उन 5 में से पहला डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपकी बर्गर की प्राइस के साथ। मेरा यहाँ पे 3 है, तो जब 3 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 बनेगी प्राइस, ठीक है। ये देखें नीचे 3 को मल्टीप्लाई किया 250 के साथ, 750 बना। इस तरह दूसरा डिजिट मेरा 4 है, वो मेरा होगा पिज़्ज़े की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई। तो पिज़्ज़े की प्राइस क्या है 500, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बनेगा 2000 रुपये, ठीक है। इसी तरह 100 ऑन ये सारे डिजिट मल्टीप्लाई होंगे आपके मेन्यू के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे सरप्राइज डिस्काउंट जो है वो आएगा, और यहाँ पे आपका टोटल जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल जो बन रहा है बिफोर डिस्काउंट 5400 रुपये बन रहे हैं। इसके बाद जब डिस्काउंट हुआ तो फिर यहाँ पे डिस्काउंट हुआ हमें 540 रुपये का। तो यहाँ पे देखें वही आईडी, क्योंकि मैंने टीचर वाली यूज़ किया तो 540 का डिस्काउंट है। और ये यहाँ पे फाइनल प्राइस है जो कि मैंने पेएबल करनी है, नेट पेएबल प्राइस।
इसी तरह आप सबका आउटपुट डिफरेंट होगा। उसकी वजह ये होगी कि जब आपकी आईडी डिफरेंट होगी तो आपके 5 यहाँ पे डिजिट डिफरेंट आएंगे। वो 5 डिफरेंट डिजिट जब डिफरेंट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे रेट डिफरेंट निकलेंगे, और जब उन रेट का टोटल करके डिस्काउंट निकालेंगे 10% के लिहाज से, तो फिर आपकी प्राइस सबकी डिफरेंट एक दूसरे से निकलेगी। तो ये थी आप लोगों की असाइनमेंट जो कि मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझा दी है। अब बनानी कैसी है उसको ज़रा समझ लें। डेव C++ आपने लाजम इसके लिए इंस्टॉल कर लिया होगा। अब इसमें आपने जब न्यू फाइल बनाते हैं ना तो सिंपली आप सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे फाइल फिर सेव एज के ऊपर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आप फोल्डर बना लें, उसके अंदर चले जाएं जहाँ पे आपको पता हो कि ये फोल्डर के अंदर मेरी असाइनमेंट पड़ी है। यहाँ पे आप अपनी आईडी दे देते हैं, ठीक है, BC जो भी है आपकी, जैसे मेरी यहाँ पे ये आईडी है। फिर आप एक स्लैश लगा के अपनी असाइनमेंट का नाम दे लें कि ये कौन सी असाइनमेंट है। इसके बाद स्लैश लगा के कितनी है असाइनमेंट ये ले लें और इसको सेव कर दें, ठीक है। मैं तो आगे फर्दर मोर और भी चीज़ें लिखता हूँ स्प्रिंग 2025, क्योंकि मेरे पास पिछले कई सालों की असाइनमेंट पड़ी हैं, उनमें मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम नाम जो है वो थोड़ा बड़ा रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ये सारा कोड लिख के रन कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है जो आपका LMS के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब और यहाँ पे आपने अपनी VUID डालनी है, ठीक है। और ये कमेंट आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें, ये वाला कमेंट भी रहने दीजिएगा, और ये आपका ठीक है चलता रहे। बाकी कमेंट्स हैं ये अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालें तो कोई मसला नहीं है। आपने ये सारा कोड लिख लेना है। उम्मीद है कि आप ये कोड सारा लिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोड थोड़ा लेंथी है, जूम आउट कर रहा हूँ मैं। ये सारा कोड लिखें लाइन बाय लाइन। उम्मीद है कि आपने ये सारा कोड टाइप कर लिया होगा। अब इसको रन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक आपकी क्या होती हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, जिसकी वजह से एरर आ रहा होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे 1 डाल रहे होते हैं L की बजाय। ये एंड लाइन है और एंड लाइन के लास्ट में एंड के L यूज़ हुआ है सभी के साथ। तो भाई डिजिट 1 नहीं ऐड करना, L ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बच्चे C आउट का 0 के साथ आउट लगा रहे होते हैं, भाई ये O के साथ आउट है, ठीक है। तो ये मिस्टेक छोटी छोटी कई सालों से मुझे बच्चे बार बार करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज के साथ, ये इशू है ये इशू है। तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, वो आपने देखने होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे न्यूमेरिक आईडी है, तो यहाँ पे आके आप क्या करते हैं, न्यूमेरिक आईडी का आई छोटा लगा देते हैं ऊपर, जबकि जो हमने रखा था वेरिएबल वहाँ पे आईडी का आई बड़ा रखा था। तो ये भी आपने ख्याल करना है। तो बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट। जो फाइल मैंने सेव करवाई है उसको आपने सबमिट करवाना है, बदलना यहाँ पे आपने अपनी आईडी और नेम है, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। -C++ फाइल जमा करवानी है, वो मैंने आपको सेव करना बता दी है, ठीक है। फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे फाइल के ऊपर, सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई फोल्डर बना लेंगे जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम रखेंगे, नीचे से ये C++ सोर्स फाइल वाली आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये वाली एक्सटेंशन याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमानिल्लाह।